इससे पहले कि मैं कुछ शुरुआत करूँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये क्रिएटिव प्लेटफ़ॉर्म है, पॉडकास्ट प्लेटफ़ॉर्म है और यहाँ पे सभी बहुत उम्दा कर रहे हैं। सब अपने-अपने फ़ील्ड में क्रिएटिव हैं, इनोवेटिव हैं, राइटर्स हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं उम्दा। तो मैं राइटिंग से ही रिलेटेड अपनी कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी, जो मुझे लगता है आज के माहौल से, आज की शाम से ये रिलेट करे। वो जो सब लिखें तुम वो लिखो तो फिर क्या लिखो? वो जो सब लिखें तुम वो लिखो तो फिर क्या लिखो? तुम वो लिखो जो छूट गया है लिखने को। तुम वो लिखो जो छूट गया है लिखने को, वाह जो वाह। कुंठित कलम में अटका हो, बेज़ुबां साँस में भटका हो। जो कुंठित कलम में अटका हो, बेज़ुबां साँस में भटका हो। चटका दो चटक स्याही से, कागज़ को नई हवा दो। चटका दो चटक स्याही से, कागज़ को नई हवा दो। आवाज़ों में जमी मैल उड़ा दो, दबी चीखों को तुम हवा दो। वाह गर लिख सके तुम ये तो फिर तुम क्या लिखो? गर लिख सके तुम ये तो फिर तुम क्या लिखो? वो वाह जो वाह। सब लिखें तुम वो लिखो तो फिर क्या लिखो? तुम वो लिखो जो छूट गया है लिखने को। वाह। तो इन पंक्तियों के माध्यम से मैं ये बहुत कहना खूब चाह बहुत रही खूब। थी, बहुत शुक्रिया कस्तूरिका जी। पंक्तियों के माध्यम से मैं ये कहना चाह रही थी कि आवाज़ों में जमी मैल उड़ा दो, दबी चीखों को तुम हवा दो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वॉक्सिट ऐप पे हम अपनी रचनाएँ, कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, कोई भी मोटिवेशनल टॉक या कुछ भी जो हमारे ज़हन में है, जो हमें लगता है कि ये आवाज़ हमें दर्शकों तक पहुँचानी चाहिए, ये हमारी दिल की बात हम लोगों तक पहुँचाएँ, अपनी आवाज़ों में जमी मैल को उड़ाएँ, दबी चीखों को हम हवा दें। तो ये काम हम वॉक्सिट के माध्यम से बखूबी कर रहे हैं। आप सभी बहुत ही उम्दा कर रहे हैं। तो इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊँ और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बड़ी संस्था या कोई भी एक सफल चीज़ सफल क्यों है? अपनी मज़बूत नींव की वजह से, अपनी मज़बूत आधार की वजह से। और मज़बूत नींव की जब बात आती है, तो बॉक्सिट का आधार, बॉक्सिट की नींव डालने वाले जो शख्स हैं, जिनका नाम है मिस्टर श्याम शेखर जी। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर श्याम शेखर, co-founder, sorry, founder of Voxit team. So please, sir, I would like you to come and motivate us. Okay, Thank you. thank you very much, Thanks together. Sangeeta. Yeah. Thank you very much, Sangeeta. So wonderful. Thank you all. And namaste, namaskar, and suswagatam. Welcome to all Oxid jockeys. Have a warm evening. I think we have this program specifically for you. Aapke bina, I don't think this program would have been happening on such a wonderful evening. We've been meeting jockeys week on week, and this is a pan-India platform. That's what we started. But then I would like to tell you, we have more than 23,000 downloads in our Play Store for Voxit. And आप सोच सकते हैं that we have almost 100 plus countries have downloaded our app, and including right from Sri Lanka to Singapore, Malaysia to UAE, Saudi, London, France, United States, just to name a few. So nothing would have happened so well, without you jockeys. So jockeys play a very critical platform, and we are extremely proud to have you on this wonderful evening. And we look forward to having you on a long play with all of us. And we want you to grow along with Voxit. So tell your family, friends, and everybody else that download Voxit, download it, listen it, Voxit every day. Thank you all. Enjoy the rest of the evening. Thank you so much, sir. जैसा कि सर ने कहा कि अभी वॉक्सिट मोर देन 25,000 डाउनलोड्स पार कर चुका है और ना सिर्फ भारत में, जबकि श्रीलंका और इसके नियरेस्ट कंट्रीज मलेशिया में भी वॉक्सिट के कई यूजर्स हैं। और मैं पर्सनली अपने दोस्तों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, सर्वप्रथम शक्ति जी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और अपने दोस्तों का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे कहने पे वॉक्सिट के माध्यम से जुड़े और निसंदेह वॉक्सिट को ज़रूर एंजॉय कर रहे हैं और इसे आगे तक ज़रूर लेके जाएंगे। जहाँ तक बात आती है आगे लेकर जाने की, एक मजबूत समर्थन, एक मजबूत सपोर्ट की बात आती है,
तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर श्याम शेखर जी की धर्मपत्नी मिसेस पूर्णिमा जी का, जिन्होंने मिस्टर श्याम शेखर जी के साथ बॉक्सिट की सफलतापूर्वक यात्रा में उनका साथ दिया और दे रही हैं। मैं आई वुड लाइक टू इनवाइट मिसेस पूर्णिमा to come forward and say token of words, something for us to motivate us. Evening to all of you. It is such a great pleasure to see all of you. To most of your audios, because when the audios go live, I have a job of listening to them at a high level, and also and I also take care, when Shakti suggests the promos. So I even though I don't know Hindi in terms of understanding the complete meaning of your audios, at a high level I listen to them so that there is no gaps, there's no editing, and the BGM is done properly, the promo is done properly. So I am fairly familiar with all your names. For example, Hiral, I think Kasturika is, let me be me, if I remember. That's the last audio I remember. Sanyogita Mishra. I have also recently, if I remember, Chinu Sharma. Some of the names are very familiar. Leena Tawani, I think Stories, and Nishta also I have listened. That's what I remember as of now. In case I have missed out any of your names, I'm sorry. Please apologize me. But I've been, even though I don't understand Hindi completely, I've really been enjoying hearing to it, here and there, and also appreciate your enthusiasm in regularly streaming the audios for us. Yes, Muskan is another name very familiar to me. I remember that name too. Whereas I keep seeing your name, the name comes to my mind, but I'm not able to say from just out of my to see you physically when I have been hearing to your audio so long. And some of my Tamil jockeys who couldn't join us during the Tamil jockey meet, which we held twice because of their personal reasons, have also been invited for this program. They will also introduce themselves. They were being, all of the jockeys have been the pillars for what Voxit is today. Without you, we are not what we are. It's completely the support of every single jockey, maybe English, Tamil, Hindi. Without of you, without the support, I'm so glad to have you all. Thank you so much. Purnima ji, thank you so much. Thank you for being the woman behind the successful man. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. और Our appreciation. और इसी के साथ मैं बेहद तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी उस शख्स का जिनसे मैं इत्तेफाकन जुड़ी। ऐसे ही मैं, इसके पीछे एक कहानी है। मैं ऐसे ही एक दिन इंस्टाग्राम जस्ट ब्राउज कर रही थी और उसको देखते देखते वॉक्सिट का मेरे पास पोस्टर सामने आया और मैंने बस क्लिक किया, और क्लिक करते हुए मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई, अपलोड योर सैंपल ऑडियो, बिकम अ वॉक्सिट जॉकी, मैंने एक ऑडियो अपलोड किया। ऑडियो अपलोड करने के साथ मेरा ऑडियो अप्रूव हुआ और अप्रूव होने के साथ मुझे एक मैसेज आया। वो मैसेज था मिस्टर शक्ति जी का, जो कि वॉक्सिट के को फाउंडर और डायरेक्टर है। उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझे ये मौका दिया कि मैं वॉक्सिट पर आगे बढ़ूं, मैं वॉक्सिट पर अपनी कंटेंट्स को ऑडियो के माध्यम से अपलोड करूं और वीडियोस के माध्यम से वॉक्सिट को अपने दोस्तों तक पहुंचाऊं, प्रमोट करूं। उन्होंने मेरे काम को सराहा और मुझ पर विश्वास किया। आज उनके विश्वास की बदौलत मैं वॉक्सिट पर खुद भी बेहद खुश हूं और अपने दोस्तों को भी मैंने वॉक्सिट रेकमेंड किया। और ये निसंदेह एक सफलता की कहानी कह सकते हैं। ये इत्तेफाकन जो मेरे साथ ये संजोग हुआ है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर शक्ति जी का, शक्ति सचदेव जी का, जो कि को फाउंडर है वॉक्सिट के और डायरेक्टर हैं। वो वॉक्सिट के बारे में चंद पंक्तियां कहें और हम सबको मोटिवेट करें। मिस्टर शक्ति जी। थैंक यू संयोगिता, थैंक यू सो मच। नमस्ते सभी को। Hi everybody, a very warm welcome and thank you for joining Voxit Jockey Meetup.
मैं आज हिंदी में थोड़ा स्ट्रांगली बोलूंगा। कुछ वर्ड्स मैंने स्पेशली याद किए हैं ताकि सारे जॉकीज के साथ एक अलग सा इंप्रेशन मैं क्रिएट कर पाऊं, बिकॉज आप सबकी हिंदी नो डाउट इज फैंटास्टिक। तो इस वॉक्सिट जॉकी मीटअप में मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे होनहार टैलेंट के साथ इस वॉक्सिट प्लेटफॉर्म पे आप लोग से जुड़ पाया हूं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं और मैं चाहता हूं आप मेरे साथ वॉक्सिट ऐप के साथ बहुत लंबे समय के लिए जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करते रहें और वापस सपोर्ट लेते भी रहें। साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूं श्याम सर का, पूर्णिमा मैम का, संयोगिता जी का एंड ऋतु का, जो आई थिंक दिन रात हम लोग इस पे वर्क करते हैं कि हर तरह से हम किसी ना किसी जॉकी को कन्विंस कर ले, हर तरह से हम कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसी को दे सके, हम अपना टेक डेवलप कर ले। तो उस चीज के पीछे ये सब लोग दिन रात मेहनत करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस मीटिंग। संयोगिता जी प्लीज आप शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच शक्ति जी, और निस्संदेह हम जरूर एक न एक दिन वॉक्सिट को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाएंगे। ये जो यात्रा है हम जरूर इसके साक्षी बनेंगे। इसी के साथ मैं अब इस कार्यक्रम को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहती हूँ। जितने भी पार्टिसिपेंट्स, जितने भी उम्दा जॉकीज आज इस सेशन से जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी कि वो सभी अपना अपना इंट्रो दें और अपनी कुछ रचनाएं, चंद पंक्तियां हमारे सामने प्रस्तुत करें अपने अंदाज में। ये एक बेहतर माध्यम है हमें एक दूसरे को जानने का। तो सर्वप्रथम कहते हैं कि किसी भी चीज की शुरुआत अगर हमारे उम्र दराज लोग या अनुभवी लोग उनके माध्यम से हो, तो हमें उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज हम सबके बीच हमारी साथी, जिन्हें हमारी दोस्त है, वो साहित्यिक दोस्त मैं जिन्हें कहती हूँ कस्तूरिका जी, बेहद अनुभवशाली और बेहद ही संजीदगी भरी पर्सनालिटी हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी कस्तूरिका जी का, जो आए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करें और अपना कोई कंटेंट प्रस्तुत करें हम सबके सामने। कस्तूरिका जी। सबको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया संयोगिता और वॉक्सिट की फैमिली को। मैं कुछ प्रेम के शब्द बोलना चाह रही हूँ, अपने कुछ चंद लाइनें सुना रही हूँ। यह भी प्रेम होता है, आलिंगन में बांधना पुरानी आदतों को याद कर, भगवान को नए पकवान की भोग चढ़ने पर आगाह करने पर मुस्कुरा कर दुलार देना, यह भी प्रेम होता है। दिनचर्या की व्यवस्था की घड़ी को अकारण कहकर बिता देना, मिठाई की चोरी की आदत पर उसे गिनकर रख लेना, देर तक सोने देना, अपनेपन के साथ झिड़क देना, उठो कब तक सोते रहोगे, गमछे ओढ़कर स्नान घर से निकलने का दृश्य का नयन सुख, थकी आंखों की कोपलों से from your eyelids से खाने की मेज पर इंतजार करना, to wait for your loved one on your dining table when they are really tired, कृत्रिम अभिलाषाओं से हारे हुए मन को ताकत देना, to give confidence to people around you that everything is going to be fine. निज आदतों से नहीं, निज आंखों से नहीं, हमारे आंखों से सपने देखना, to watch, to dream together, not a single dream but a collective dream for everybody. प्रेम स्त्री या पुरुष नहीं होता, प्रेम स्त्री या पुरुष नहीं होता, वो एक पुरखा परिपक्व वैकल्पिक अवधारणा होता है, यह भी एक तरह का प्रेम ही होता है। So this is the definition of love as I understand at my age. I'm sharing with all of you. I will now sing for you a few lines of mine, a love poem again, because I believe that love is the only force which binds all of us together, and it is an enduring force in our lives, and it will last forever, and it will go from generation to generation, no matter
how much you spend it, it will last. So primarily I have written on my poetry is on spirituality, on love, on some social issues, not many, but mostly on love. So I'll now sing for you few lines of a nazm which I had written in my COVID times. Do listen to it. And if there are words which you don't understand, you can always tell me, always ask me the meaning. But they aren't so difficult. हम भी हैं महबूब तुम्हारे, जान भी देंगे उफ ना करेंगे, एक चांद वो फलक पर, एक चांद तुम हमारे, एक यही बात कहनी थी, चलो अब ना कहेंगे, हम भी हैं महबूब तुम्हारे, जान भी देंगे उफ ना कहेंगे, कई बार हुए कायल दीदार को तुम्हारे, न खूबियां न जबियां, रंग कहाँ से भरेंगे, हम भी हैं महबूब तुम्हारे, जान भी देंगे उफ ना करेंगे, मुसलसल सिलसिलों से हैरान है तुम्हारे. I am quite disturbed by what you do every day, every day for me, day in and day out. मुसलसल सिलसिलों से हैरान है तुम्हारे, आशिकी हमसे न होगी, एतबार ना करेंगे, हम भी हैं महबूब तुम्हारे, जान भी देंगे उफ ना करेंगे. Thank you all. Thank you so much. Ma'am, it's always a pleasure to hear you. It's just a bliss. This song, your voice, it's so soothing. It's beautiful. Thank you so बहुत much. खूब, बहुत खूब. सुरेखा मैम, बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद आपको सुना, चंडीगढ़ के बाद आज, और इट वाज ग्रेट, ब्यूटीफुल. So much. Thank you. बहुत उम्दा कविता थी मैम, और गजल में तो आप हैं ही माहिर, तो निसंदेह आपको बुलाना हम सभी के लिए एक बहुत ही अनुभव का पल रहा. सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, फाउंडर सर का, को फाउंडर जी का, और यहाँ उपस्थित सभी जो हमारे अतिथिगण हैं, सभी का बहुत शुक्रिया. आप लोग आए और आप सभी दोस्त हैं हमारे, तो मैं दोस्ती के ऊपर हीरल कवलानी आपके सामने कुछ पंक्तियां स्वरचित सुनाने जा रही हूँ. जिंदगी में सबसे खास मेरे लिए मेरी दोस्ती है, जिंदगी में सबसे खास मेरे लिए मेरी दोस्ती है, कृष्ण सुदामा के प्यार जैसी न्यारी ये दोस्ती है. सोना चांदी रुपया पैसा तो आनी जानी माया है,
दोस्ती रूपी कोहिनूर से मेरा जीवन जगमगाया है। दोस्ती जैसे सुरक्षा रूपी कवच कुंडल के समान है। कुछ ना होते हुए भी दोस्ती से हम संपूर्ण धनवान हैं। जब अकेलापन खूब सताए, कोई राह समझ ना आए, दोस्त हमारे पास आकर अपने कंधे का सहारा दे जाएं। अपने दिल का हाल जब बताना मुश्किल हो जाता है, दोस्त से वह साझा कर मन पल भर में हल्का हो जाता है। तनाव अवसाद की स्थिति में अंतरात्मा जब प्रश्न करे, कुछ समझ न आने पर दोस्ती रूपी दवा ही असर करे। बचपन की दोस्ती का तो अंदाज़े बयां सबसे अनोखा। तब प्रतिस्पर्धाओं की दौड़ नहीं, ना कोई जीवन पर बोझ था। काश वो बचपन की दोस्ती वाला समय फिर से आ जाए। हंसता गाता खेलता बचपन हमेशा आगे भी मिल जाए। थैंक यू सो मच ऑल। वाह वाह, बहुत सुंदर हिरल जी। बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में बहुत ही अच्छी कविता। मुझे लगता है कि हमारे सर श्याम सर, पूर्णिमा मैम और जितने भी तमिल जॉकीज हैं वो जरूर समझ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ में हमारी अगली जॉकी जिनको बुलाना चाहूंगी, इनका नाम है लीना कवलानी जी, लीना थवानी जी। हवानी। ये एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं लीना जी, और ये फेस रीडर भी हैं, और इसके साथ साथ ये बहुत ही अच्छा शानदार इनका रेसिटेशन होता है, बहुत ही इनका वाचन बहुत ही खूबसूरत होता है। लीना जी, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, आप आएं और हम सभी के सामने समक्ष अपनी कुछ रचनाएं साझा करें। मेरी सिस्टर भी हैं। इतनी तारीफ के लिए थैंक यू सो मच, बिल्कुल। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वॉक्सिट टीम का और उससे जुड़े सारे सदस्यों को नमस्कार और सबका तहे दिल से आभार कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि हम भी ये कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जो पंक्ति लिखी है, मेरे दिल के करीब जो पोयम तलाश, कि लाइफ किसी की भी कंप्लीट नहीं है, समवन इज देयर फॉर सर्चिंग फॉर समथिंग। तो मैंने उसके लिए लिखी थी तलाश, तो मैं वो सुनाना चाहूंगी। आज्ञा है? क्या मैं सुनाऊं? जी आज्ञा है दीदी। सुना रहे। जीवन एक संघर्ष, जीवन एक संघर्ष, हमेशा अधूरा सा संसार, हर एक को बस जीवन में किसी न किसी की तलाश। जीवन एक संघर्ष, हमेशा अधूरा सा संसार, लाख जतन कर लो फिर भी नहीं होती नैया पार। सांसारिक मोह माया का इतना तगड़ा मोह पाश, सांसारिक मोह माया का इतना तगड़ा मोह पाश कि हर एक को बस किसी न किसी की तलाश। गरीब तबके को 2 जून की रोटी की तलाश, गरीब तबके को 2 जून की रोटी की तलाश, अमीरों को झूठी शानो शौकत रुतबे की तलाश, अकेलेपन को एक अदद सच्चे दोस्त की तलाश, जो आंसुओं को तब भी पहचान ले चाहे हो कितनी बरसात, अधूरे रास्तों को मंजिलों की तलाश, किसी को बचपन में माँ के गोद जैसे सुकून की तलाश, अधूरे सपनों को उड़ान भरने के लिए खुले आसमान की तलाश, बूढ़ी आंखों को औलादों में प्यार और मान सम्मान की तलाश, बूढ़ी आंखों को औलादों में प्यार और सम्मान की तलाश, निशब्द अधूरे ज्ञान को एक गूंज की तलाश, निशब्द अधूरे ज्ञान को एक गूंज की तलाश, इस जहां में इंसानों में इंसानियत की तलाश, वाह डूबते को तिनके भर के सहारे की तलाश, वाह, डूबते को तिनके भर के सहारे की तलाश, मजबूत कंधे सच्चे प्यार की तलाश, कर दे खुदा मुकम्मिल हर ख्वाब तलाश के, कर दे खुदा मुकम्मिल हर ख्वाब तलाश के, जिस दिल से निकली दुआ उसे रास्ते दिखा दे। जितना तकदीर में लिखा होता है उतना तो जरूर अदा होता है, जितना तकदीर में लिखा होता है उतना तो जरूर अदा होता है। यकीन रख और जी ले जिंदगी बिना किसी तलाश के, यकीन रख और जी ले जिंदगी
बस बिना किसी तलाश के। थैंक यू सो मच। तो उम्दा, बेहद ही उम्दा रचना तलाश, और हम सभी को कुछ ना कुछ तलाश रहती है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, आई वुड लाइक टू इनवाइट तमिल जॉकी परमेश्वरन, आर परमेश्वरन. I think Parmeshwaran's line got just logged out. Sheldon, are you there? Yes, he's I'm here. here. Yes. Please Can you hear come. me? Yes, we can hear Yeah. you. Please come. Yeah, okay. Thank you. Hi, everyone. Good evening. So I really feel shy right now because everyone is singing songs or reciting poem, and here I was actually rehearsing my self intro. So everything is down okay. So Voxit was a really great platform for me. So because since I'm from a lower middle class family, so getting into a creative field was such a dream for me. So this gave me such a huge platform, and I was in the lockdown. Actually, I was attending some classes for getting into dubbing for animation movies. So there I came to know about this Voxit platform. So I just registered, I just auditioned for it, and luckily I got selected. And I'm a huge fan of mystery stories. I keep collecting the articles wherever actually come across. So I thought of sharing all those stories in this platform. So it's been good. Due to this pandemic, I was not able to post as much as audio as I liked, but I would like to share in coming days. Thank you for giving me this opportunity. Thank you so much, Sheldon, for sharing your precious words with us. And now I would like to invite Niveditha, Tamil jockey Niveditha. Yeah, hello everyone. I am Nivedita and known as RJ Nivi through WhatsApp. I am basically a criminologist and I was working as assistant professor in a college in Tamil Nadu, Chennai before my marriage. Once I got married, I got conceived immediately. So there was no one to take care of my daughter if I go to job. So there was around long career break for around 4 or 5 years. And when I did my UG, I actually worked as an radio jockey and also as program producer for community radio over here, in which in the college which I studied. So I had an exposure of community radio RJing. And about WhatsApp, during this pandemic time, I had little time to surf through internet, Facebook and everything because my husband was there at home. He actually did share this shared my household works with him. So I had lots of time to surf through internets and social medias, where I came to know about the Voice of Chennai contest. And I actually applied for the Voice of Chennai contest. And I couldn't make it up till finals, but I was like really happy that at least I started my career again. WhatsApp gave me a big platform to express my express my thoughts to people, and I'm like as Purnima ma'am has guided me a lot, because since I had experience from the community radio, my way of talking and everything was based on the community radio, and it didn't go commercial that way. So Purnima ma'am really helped me out in changing my way of expressing the thoughts or ideas. So I should thank Purnima ma'am a lot, and also the Voxit team for giving me this opportunity to be an RJ of Voxit. So thank you so much. Wonderful night. We are so delighted. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Wonderful, RJ Nivedita. Thank you, ma'am. Thank you. Miss Vedehi. Hi everyone, this is Vaidehi, and most of you know me like in my jockey name Vaidehi Talks. Actually, I'm a college student. I'm studying UG final year biotechnology, but speech is my passion. I like very much to speak with others and also to interact with others. So I would like to become an RJ. So that is my major thought in my mind is always ruling. But I don't know how to develop my skills. During on that time, I saw a post in Instagram. After that, I saw that I just applied it for a jockey, Voxit jockey, and also applied for a contest, The Voice of Chennai. And finally, with all of your votes,
I won that, and now I'm continuing as a Voxit jockey. And it's a great platform for many youngsters and also many age group peoples, because there is no restriction for time limitation or age limitation anything, and it's too secure for everyone. So I love it, and I also share this app to my friends, and they also using this, and also they all are playing quiz and earn money also. So thank you so much, Voxit team, Purnima ma'am, Sham sir, and Shakti sir. Thank you everyone, and of course for the backend team of Voxit, because whenever I would like to upload my audio, I always face any problem, technical problem, but they guide me very well. So thank you so much, all of you, and very happy to meet you all. Thank you so much. Thank you so much, Vaidehi. So I would like to invite Janatul Firdaus. Hi, good evening to all. I'm Janatul Firdaus. Being a Muslim girl, I'm not allowed to perform in any media. So it is a great platform for me. And also, you are all great jockeys here. I'm very pleasure to be a part of with you. Thank you so much. Thank you so much, Firdaus. Really, we are really happy to have you here. Now, next participant, next Voxit jockey amongst us, Neha Gulati. हेलो एवरीवन, आप सभी को और वॉक्सिट की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ हम सब मिल रहे हैं। शब्दों के भाव, भावों की भाषा, भाषा की विविधताएं, विविधताओं के रंग, रंगों का प्रभाव, प्रभाव का अभाव, अभाव की चिंता, चिंता के विषय, विषय की विषमताएं, विषमताओं के हल, हल के सुझाव, सुझाव के शब्द, शब्दों का व्यवहार, व्यवहार का उद्देश्य, उद्देश्य का स्वार्थ, स्वार्थ का कारण, कारण की उत्पत्ति, उत्पत्ति की जिज्ञासा, जिज्ञासा का बीज, बीजक की इच्छा, इच्छा का घेरा, घेरे में जीवन, जीवन के शब्द, शब्द, शब्द जो आंख मिचोली खेल रहे हैं किताबों और कीबोर्ड के इतने बड़े मैदान में। तो हमारी उंगलियां इन्हीं 2-3 चीजों पर उलझ कर रह गई हैं। बहुत खूब नेहा जी। ये है कि शब्द बुने जा रहे हैं। बहुत सुंदर नेहा, सुंदर शब्द संयोजन, बहुत ही उम्दा आप लिखती हैं और आपको सुनना वॉक्सिट के माध्यम से बेहद ही खूबसूरत रहता है। तो शुक्रिया नेहा। आपका बहुत बहुत आभार कि मुझे वॉक्सिट से जोड़ा आपने और सभी लोगों से मिलने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नेहा। तो नेहा, इसी के बाद मैं इसके साथ ही मैं अगले हमारे वॉक्सिट जो जॉकी हैं, हिंदी वॉक्सिट जॉकी मिस्टर जीत बाजवा जी को इनवाइट करना चाहूंगी। मिस्टर जीत बाजवा जी। अपने बारे में बताऊं तो मैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से हूं एंड आई एम वर्किंग एट नोएडा इन एन इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी एज अ फाइनेंस हेड। तो एज अ राइटर अगर मैं बात करूं तो आजकल मैं एक ऐसे दौर से गुजर रहा हूं जहां मैं लिखने और सुनाने से ज्यादा पढ़ना और सुनना पसंद कर रहा हूं। बट स्टिल मैं कुछ 2-4 लाइन अपनी जरूर आप लोगों से साझी करूंगा। बहुत पहले एक गजल हुई थी कि चलो एक दूजे को दोनों दुआ दें, चलो एक दूजे को दोनों दुआ दें, हमें तुम भुला दो, तुम्हें हम भुला दें। वाह। और एक शेर हुआ था कि उन्हें ये डर के हम रो दिए तो हमें आरज़ू थी कि वो मुस्कुरा दें। और हम ऐसे मुसाफिर यही सोचते हैं, हम ऐसे मुसाफिर यही सोचते हैं, किसे घर कहें और किसका पता दें। आखिरी शेर इसमें हुआ था कि तेरे इश्क से बस ये आदत मिली है, तेरे इश्क से बस ये आदत मिली है, जहां दर दिखा हम वहां सर झुका दें। क्या बात, चोट खाए हुए लग रहे हैं जीत भैया। जी ना, लेखनी कमाल है। और एक बार मैंने इन्हें अचानक ही इंस्टाग्राम पे लाइव और सुना
और मतलब एक-एक जो इनके शेर हैं गज़ल के, वो कमाल लिखते हैं। अभी हाँ, बहुत वॉक्सिट खूब। पे भी जो इनका रेसिटेशन है ना, वो गज़ल का, वो एकदम प्रॉपर गज़ल वाले टोन में रहता है, जैसे मुशायरों में सुना जाता है। बहुत ही उम्दा लिखते हैं और पढ़ते हैं। बहुत रिलैक्स्ड और कूल लग रहे हैं। वीकेंड वाइब्स मैम। हाँ, जीत मेरे ब्रदर का नाम है जो दुबई में रहता है, तो कनेक्टिविटी वैसे ही आ गई। सो स्वीट ऑफ यू, सो हाँ स्वीट। जी। बाय द वे, थैंक्स टीम बॉक्सिट एंड सहयोगिता जी, आपने मुझे टीम बॉक्सिट के साथ जोड़ा है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका जी, जी। इसी के साथ मैं अब अगली हमारी वॉक्सिट जॉकी हैं, निष्ठा जी। निष्ठा को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, बहुत इनको गज़लों की बहुत अच्छी जानकारी है। ये बहुत जगजीत जी को काफ़ी समय से सुनती हैं। गज़लों में इनकी बहुत ही उम्दा रुचि है और गज़लों में इनकी एक गूढ़ समझ भी है। तो जिन्होंने अभी लिखना शुरू किया है हिंदी में, अंग्रेज़ी में बहुत पहले से ही लिखती आ रही हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी निष्ठा को, जो चंद पंक्तियाँ कहें, अपने बारे में कुछ साझा करें। निष्ठा। Thank you so much, Sayogita, and thanks everyone. I actually thank Sayogita because of her only I've joined Voxit. क्योंकि मैं बहुत टाइम से लिख रही हूँ, लेकिन कभी एक स्टेज फ़ियर रहता है कि कभी मैंने इस तरह से कविता कभी रिसाइट नहीं करी, कभी सुनाई नहीं इस तरह से। तो वो थोड़ा-सा मेरे अंदर आया कि चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, शायद मैं भी कर पाऊँगी। सो दिस इज़ मीटिंग विद यू ऑल, और अभी तो बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ इस मीटिंग में। एंड मैं अपनी हिंदी की कुछ पंक्तियाँ आपके साथ साझा करना चाहूँगी। मेरी कविता का टाइटल है खुशी। ये मैंने उन बच्चों के लिए लिखी थी, आप सभी ने देखा होगा कि कभी हम ट्रेन से जब सफ़र करते हैं तो 2-3 बच्चे होते हैं जो करतब दिखाते हैं। तो उन को देख के मैंने लिखा था, बिकॉज़ करतब करते हैं उनके फेस पे आप देखना कभी स्माइल नहीं होती, कभी भी वो स्माइल नहीं करते। लेकिन जब मैंने उनको देखा कि वो जब ट्रेन से नीचे उतरे, पानी में खेल रहे हैं और बहुत खुशी से खेल रहे हैं। लेकिन जब उनको अपना काम करना होता है तो बहुत फेस को स्ट्रेंथन करके करते हैं बिल्कुल। तो मैंने उनको देख के उस टाइम मेरे ख़्याल आया था मुझे ये, तो मैंने ये लिखी थी पोएम। खुशी, देखो कैसे अपने आप देखो, वो कैसे अपने आप कर अपना घर बार वो हमें एक छत का प्यार मिल जाए, वो कमरे की एक दीवार से खुश है। अपनों का हाथ थामने में इतनी हिचक थी, अपनों का हाथ थामने में इतनी हिचक थी, वो 2-4 अजनबियों के साथ से खुश है। माँ-बाप भी इतने पराए हो गए, माँ-बाप भी इतने पराए हो गए कि वो अपने सौतेले व्यवहार से खुश है। आज हर किसी की नज़रों से वो गिर गए, आज हर किसी की नज़रों से वो गिर गए, समझकर इसी को संसार वो खुश हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। 1-2 लाइन और निष्ठा। हाँ जी। 2-3 लाइन और या कोई और कविता प्लीज। ओके, श्योर। तो मैं एक अपनी इंग्लिश पोएम सुनाना चाहूँगी फॉर माय तमिल वॉक्सिट पीपल। ओके। Sure. So my another poem is Phoenix. So I believe everyone knows about Phoenix. It's a metaphor which like dies and live again with their ashes only. From their ashes actually. So this is kind of like when you're so much hurt and you're breaking and you just grew up inside again. So this is for that. Hollowness in the heart, emptiness in the mind. Hollowness in the heart, emptiness in the mind. Part of me says everything is fine. While healing every ache of those heart wounds, I still remember the way our relationship got pruned. Living without you and leaving everything behind. Living without you and leaving everything behind. Entangled moments still wanders and wind. Stop. Don't come to see the darkness of this place. Stop. Don't come to see the darkness of this place. Abundance of this vicinity doesn't fall in your place. Wow. This heart is learning to live without you. This heart is learning to live without you, feeling the void with hope and peace like morning dew.
Wow. Hold, look, how brightness is eliminating darkness. Behold, look, how brightness is eliminating the darkness. Look, how happy I become. Wow. Too good, too good. Brilliant. बहुत ही खूबसूरत कविताएं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बहुत ही गूढ़ समझ के साथ लिखी गई हैं। करना चाहूंगी अभी निराली जी को, अपनी खूबसूरत सी स्माइल तो कल भी उपस्थित थी, अभी भी हैं निराली जी, आपको जरूर सुनना चाहेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, और पहले तो मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ के बारे में मुझे कहना हो, इतना कहूंगी कि मैं फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ, पर लिखने का मुझे बचपन से ही शौक था। हाँ, कभी कभार पापा पे ही लिखती थी, पर अभी कुछ ज्यादा लिखने की कोशिश की है। तो 4 पंक्तियां मेरी तरफ से जो मैंने कलम पर लिखी थी कि घर के काम के साथ कलम भी चलानी है, पढ़ाई के साथ साथ कलम से पहचान करवानी है। शिक्षकों ने पूछे हर सवाल का सही उत्तर देना है, मन में उठे सवालों को कलम से वाकिफ कराना है। आम सी चल रही जिंदगी में कुछ अलग करना है, मुझे कलम के सहारे बहुप्रतिभावानी पहचान बनानी है। मुझे कलम के सहारे बहुप्रतिभावानी पहचान बनानी है। बहुत खूबसूरत। पढ़ाई में अव्वल आकर पापा का नाम रोशन करना है। पढ़ाई में अव्वल आकर पापा का नाम रोशन करना है, और कलम चलाकर पापा को मेरे नाम से पहचान दिलानी है, और कलम चलाकर पापा को मेरे नाम से पहचान दिलानी है। बेटा बहुत खूब। सरल शब्दों में कही गई कविता। निसंदेह हम कुछ न कुछ लिखते हैं, पढ़ते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, सुनाते हैं, तो एक लर्निंग प्रोसेस जारी रहता है, और आप निसंदेह आगे जाएंगी जरूर। अगले हमारे लगता है अमृता जी नहीं है, तो मैं अगले हमारे वॉक्सिट जॉकी जो है वो भी बहुत खूबसूरत गजलें लिखते हैं। इनसे मुलाकात मेरी इंस्टाग्राम पर हुई थी। मैं चाहूंगी मिस्टर चीनू शर्मा वॉक्सिट जी, चीनू जी, आप कुछ पंक्तियां कहें अपने बारे में। नमस्कार, मैं चीनू शर्मा अद्भुत आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। सबसे पहले तो श्याम जी का कि उन्होंने ये सोच रखी अपने दिमाग में और वॉक्सिट जैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। इस वजह से हम आप आज मिल पा रहे हैं एक दूसरे से। साथ ही साथ शक्ति जी का को-फाउंडर और आपकी धर्मपत्नी जी का हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो यहाँ दिख रहा है। मैं सीधे एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। देखिए कि उस तरफ जाकर भी मलाल ही होगा, उस तरफ जाकर भी मलाल ही होगा, जिस तरफ हमारा बुरा हाल ही होगा। उस तरफ जाकर भी मलाल ही होगा, जिस तरफ हमारा बुरा हाल ही होगा। और इतना आसान नहीं है समझना हमें अद्भुत। अच्छा। इतना आसान नहीं है समझना हमें अद्भुत। जो समझ गया वो तो फिर कमाल ही होगा। क्या जो बात, समझ गया वो तो फिर वाह वाह वाह, शर्मा जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर चीनू जी, बहुत अच्छा। जितनी सुंदर रचना उतना ही सुंदर वाचन। बस वो काजल वाली लड़की से मिलवाइएगा। मुझे ये लगता है कि ना जितने भी लिटरेचर में, साहित्य में जितने भी लड़के हैं लिखने वाले, उनको लड़कियों से ज्यादा समझ है उनको लड़कियों के बारे में। सही में काजल के बिना हमारा मेकअप ही अधूरा है, हम कुछ भी ना करें, बस काजल लगा ले। और लड़कों को कितनी डीप। चलिए अब नेक्स्ट अगले जो हमारी वॉक्सिट जॉकी हैं, बहुत ही मीठा बोलती हैं, खूबसूरत लिखती हैं, और बहुत ही इनका स्वभाव बहुत ही मृदुल है। मेरी दोस्त हैं
और साहित्यिक दोस्त भी हैं। इनका नाम है मुस्कान तिवारी जी। मुस्कान, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, कुछ पंक्तियां कहें, अपने बारे में बताएं, अपनी कुछ रचनाओं के बारे में। Good evening, everyone. As ma'am said, I am Muskan, and thank you so very much, Yogita ji, because she is the one who influenced me to join Voxit. So I would say that she is behind me as a RJ. So thank you so very much, Yogita ji. Then secondly, thank you so much, Sham sir, Poonima ma'am, Shakti sir. Poonima ma'am, आप बहुत pretty हो. You are very beautiful. मतलब कहना नहीं चाहिए था, मतलब ऐसे पर्सनल कमेंट्स नहीं करते हैं, बट यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड एवरीवन हु आर प्रेजेंट हियर, all of you have such beautiful dreams. It's just great to meet you all. Like Kasturika ma'am with soothing voice, Adbhut ji, as your pen name say, Adbhut, aap Adbhut hain. Naak Rani Nirali ji, you have such beautiful dreams, so it's pleasure to meet all you. And yes, RJ, more power to you, and it was good to hear you. और मैं सबको तो जानती नहीं हूँ ना अभी, तो जिन जिनको भी जानती हूँ उनका नाम ले लिया, बाकी सबको धीरे धीरे जान जाऊंगी। अब मैं आपको सुनाती हूँ अपनी पोएम, ठीक है? For all the Tamilian RJs who don't understand Hindi, for them I would like to summarize as that this is something which is most contemporary poem I have written. It's about that it's my personal problem. It's my personal problem if I'm not happy with the life. But when the politics came into the scene, this scenario, it subsumes the personal. Nothing is personal when we are in political turmoil. So it's all about that. मैं कायर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा सुनकर एक दिन रोटी रेल पलट देगी। मैं हमेशा जैसे डर गई सोच कर के रेल के नीचे आने वाले हीरो रेल में भी हैं और जहाज में सफर करते लोगों को रेंगते हुए दिखते हैं जमीन पर चलते लोग। मुझे दो रंगी दुनिया से डर लगता है, मेरे दिल के नजदीक नहीं है न ये नारी सच या झूठ, सही या गलत, हरा या भगवा, मुझे तिरंगे में लिपटी लाशें लगती हैं। दो आंसुओं से कंपित होती है मेरी रूह, मैं डरपोक हूँ। मुझे खलती है किसान की भूख, तड़प से चमकती धूप, मुझे नारे महज शोर लगते हैं। जल से जुलूस बस भीड़, और भीड़ से मुझे बहुत खौफ आता है। मैंने देखा है भीड़ को बेकाबू होते गेंडे की सूरत, रौंदते हुए बस्तियां और कत्ल होते इंसानियत, मेरा गला रुंधने लगता है। खलक में अटक जाती हैं चीखें, मैं सुन हो जाती हूँ, मरने लगती हूँ। उन बेबस लम्हों में लगता है काश मेरी अम्मा का चौका होती ये दुनिया, या होती मेरा तुम्हें लिखा एक प्रेम पत्र। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। मुझे इसकी एक मेरी फेवरेट लाइन, रोटी रेल पलट देगी, बहुत ही ज्यादा मार्मिक कविता। सच में मुस्कान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ में अगले दीपक जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। दीपक जी, आप हमारे साथ हैं, आप तल्लीनता से सबको सुन रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको। दीपक जी, आप यहाँ हैं? जी जी, सहयोगिता जी। दीपक जी, जी दीपक जी, हेलो, नमस्ते आप सभी को। मैं दीपक हूँ, राजस्थान प्रतापगढ़ से। मैं आपके सामने दो पंक्तियां सहयोगिता जी से मार्फत से मैं जुड़ा। चार पंक्तियां मैं आपके सामने मेरी एक कविता की रखना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है कि चल अपना एक नया आशियाना बुनते हैं, चल अपना एक नया आशियाना बुनते हैं, हर एक सामान इस दुनिया से परे चुनते हैं, हर एक सामान इस दुनिया से परे चुनते हैं। लोग जिसे पाने की ख्वाहिश मंदिर और मजहब में रखते हैं, हम उसी दिलदार महबूब को लोगों के दिलों में ढूंढते हैं। चल हर एक सामान अपना परे चुनते हैं। क्या बात दीपक, बहुत अच्छे। थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कविता काफी लंबी है, और सुनाइए, और दो चार लाइन सुनाइए।
बुलाकर प्रेम मोहब्बत अमन और चैन ये नई नई धुन में डुलते हैं। बुलाकर प्रेम मोहब्बत अमन और चैन ये नई नई धुन में डुलते हैं। नित्य निर्दयी बेकसूर लोगों की गर्दन पर अब हथियार झूलते हैं। धर्म और मजहब की ओट में यह नए नए आडंबर खुलते हैं। सरेआम करते खून खराबा ये मानव धर्म ही भूलते हैं। इन सब से हटकर एक अपना संसार बनाते हैं। रहने दे दुनिया को, चल हम अपना एक नया आशियाना बुनते हैं। क्या बात, बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे, बहुत खूब पढ़ा करो और पढ़ा करो। दीपक जी और पढ़ा कीजिए, और वॉक्सिट पे भी आप एक्टिव रहा कीजिए, बहुत ही उम्दा लिखते हैं आप। हम आपको वॉक्सिट पे भी अब और सुनना चाहेंगे। बेहद शुक्रिया दीपक जी। और पढ़ेंगे तो और अच्छा लिखेंगे। इसी के साथ मैं अगले जो हमारे वॉक्सिट जॉकी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मिस्टर प्रियांशु को इनवाइट करना चाहूंगी। मिस्टर प्रियांशु, मैं चाहूंगी आप वॉक्सिट। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम प्रियांशु शर्मा है और वॉक्सिट से मैं हाल ही में जुड़ा हूँ, लेकिन मैं इस ऐप से बहुत मतलब अपने आप को जुड़ा हुआ समझता हूँ, क्योंकि इस ऐप की एक खूबी आता है कि मतलब बैकग्राउंड में भी चल जाती है। अगर मैं और ऐप की बात करूँ तो वो नहीं चलती, तो मुझे इस वजह से ये बहुत प्यारी लगती है। मैं किसी भी काम को करने से पहले लाइक इसे चला दो, कान में रील लगाओ और वो काम करते रहो, तो उस वजह से मुझे ऐप तो बहुत पसंद है। और इसमें फीचर भी है रेडियो जॉकी का, वो तो और भी अच्छा है। तो मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं दिल्ली से एक नया कलाकार कह सकते हैं, तो कुछ नया लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो वो सुनाऊं। प्रियांशु, अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी यहाँ जरूर बताएं, ताकि आपके ओपन माइक में हम सभी पार्टिसिपेट कर पाएं, जो अभी होने वाला है। जी जरूर। तो वैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं काफी सारे ओपन माइक इवेंट्स, कवि सम्मेलन, मुशायरे, गोष्ठी या रीडर्स मीटअप, राइटर्स मीटअप, ये चीजें करता रहता हूँ। राइटर्स या आर्टिस्ट के लिए जितने लोग हैं, काफी लोग मुझे जानते भी हैं। अब तक दिल्ली के अंदर मैं 50 लगभग इवेंट ऑर्गेनाइज करा चुका हूँ अलग अलग वेन्यूज पे। तो जो हमारा अगला इवेंट आने वाला है वो 27 दिसंबर यानी कि संडे के दिन चांदनी चौक में बटालियन 06 कैफे है, उसके अंदर ओपन माइक होने वाला है, जिसके अंदर इवेंट पार्टनर हमारे वॉक्सिट ऐप है। और उस इवेंट में आप सभी आइएगा, जो भी दिल्ली से हो या आसपास से हो, तो जरूर आइए और उस इवेंट का लुत्फ उठाइएगा। तो यही है उस इवेंट के बारे में। तो और मेरे बारे में भी मैंने बता दिया है। तो मैं अपनी रचना पे आता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। हेलो, am I audible? जी बिल्कुल प्रियांशु। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी, तो अभी जैसा कि अभी 4 दिसंबर को नेवी डे गया है, 7 को आर्म फ्लैग डे गया है और 16 दिसंबर को विजय दिवस भी आ रहा है। तो उसी के लिए है कि कुछ देशभक्ति की बात की जाए, क्यों ना कुछ देश के शहीदों को याद किया जाए। तो उसके लिए मेरी एक छोटी सी प्यारी सी कविता है। कविता का नाम देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे ख्याल थे जिन्हें मैंने गीत में गुनगुनाने की कोशिश की है। देश के वीरों, तुम्हें मेरा शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन। देश की रक्षा के लिए तुम जो चल दिए, दे करके एक भरोसा तुम जो चल दिए। देश की रक्षा के लिए तुम जो चल दिए, दे करके एक भरोसा तुम जो चल दिए। थर्रा उठा वो दुश्मन जो सुने तेरे कदम, जो सुने तेरे कदम। ए वतन से तुझको शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन। मिट्टी से प्रेम करना जो तूने सिखाया, क्या है ये हिंदुस्तान सबको तूने बताया। तुम ही से है ये देश, तुम ही से है चमन, तुम ही से है चमन। ए वतन से तुझको शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन। दिल में रखी यादें ले चल दिए थे तुम, भूल कर विदाई उनसे चल दिए थे तुम। देश की मोहब्बत के आगे सारे पड़े कम, के पड़े सारे कम। ए वतन से तुझको शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन। निकला था जब घर से बोला था गाँव ने,
करो देश की रक्षा लाओ तिरंगा नाम में, निकला था जब घर से बोला था गाँव ने, करो देश की रक्षा लाओ तिरंगा नाम में, सरहद पर पहुंच करके खाई यही कसम, खाई यही कसम, ए वतन से तुझको शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन। जो एक सैनिक होता है, सैनिक घर बार को छोड़कर, अपने भाई बहनों को छोड़कर जाता है सरहद पर हमारी रक्षा के लिए, तो उसके लिए मेरा अगला बंद है कि बहन के भाई की कलाई सूनी रह गई, जीने मरने की इच्छा भी यह अधूरी रह गई, बहन के भाई की कलाई सूनी रह गई, जीने मरने की इच्छा भी अधूरी रह गई, करने माँ की रक्षा, करने माँ की रक्षा, न्यौछावर है ये बदन, न्यौछावर है ये बदन, ए वतन से तुझको शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन। और आजकल सियासत में ऐसा होता है कि वीरों को, शहीदों को, जो उन्होंने शहादत दी है, यानी जो शहीद हुए हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा कह दिया जाता है कि क्या वो शहीद हुए भी हैं नहीं है, उन पे प्रश्न उठाया जाता है। तो मेरे अगला जो बंद है उन्हीं के लिए है कि होती है अब सियासत वीरों के नाम से, बिछती है बिसात यहाँ इन्हीं के काम से, होती है अब सियासत वीरों के नाम से, बिछती है बिसात यहाँ इन्हीं के काम से, झूठी हुई शहादत, झूठी हुई शहादत, झूठ हुए सारे हैं जतन, सारे हैं जतन, ए वतन से तुझको शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन, तुम जो शान देश की पहचान तुम ही से है तिरंगा और शान तुम ही से है, शहादत मुकम्मल तिरंगे का है कफन, तिरंगे का है कफन, ए वतन से तुझको शत शत नमन, तुम्हें सिर झुकाता ये पूरा वतन। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभी का जिन्होंने मुझे इतने प्यार से सुना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशु, आपको सुनना बेहद सुखद रहा। अगली हमारी जो नन्ही कलाकारा है, वॉक्सिट जॉकी, हिंदी जॉकी, उनका नाम है चेष्टा कवलानी जी। लीना जो हिरल कवलानी जी की पुत्री हैं, चेष्टा और किया दोनों साथ ही बैठी हैं, तो उन दोनों को ही एक साथ आमंत्रित करना चाहूंगी, आए और चंद पंक्तियां कहें। Thank you so much. Thank you. Hello everyone. I'm Chishta Kavlani. I'm from class 9C. I'm daughter of Hiril Kavlani. And आज मैं आप सबके समक्ष एक गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो है ए वतन। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू सो मच ऑल, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी। अगली जो किया, हाँ, जो चेष्टा के साथ ही बैठी हैं, किया मैं आपको भी आमंत्रित कर रही हूँ। Hello everyone, I am Kia Kavlani and I am 11 years old. Today I am going to recite a poem that is written by me, and the title of this poem is True Warriors Soldiers. United we stand, divided we fall. This is what our soldiers fought for. This is the thing that we should imply without even asking why. We got independence after all. Soldiers are the people we recall. We thank them with all our heart because in independence they played a big part. I pray for them with all my heart because they didn't let India fall apart. This poem is not enough to thank them in my life. They are a precious gem. Thank you, everyone.
थैंक यू सो मच किया एंड बहुत प्यारी थैंक यू सो मच। कविता। हाँ, बहुत प्यारी कविता थी। और अगली जो हमारी आखिरी वॉक्सिट जॉकी हैं सीमा थापा जी, जो बहुत ही पेशेंटली सबको सुन रही हैं। मैं उम्मीद चाहूंगी सीमा जी आप कुछ पंक्तियां कहें, अपने बारे में सुनाएं। जी। Hello everyone, I am Seema Thapa, a passionate writer from Dehradun, and my poetries have been published in many anthologies. I am a dreamer. I believe in the beauty of my dreams. First of all, I would like to thank the Voxit team for this opportunity to share something. So the title of my poetry is एक दिन ये पल भी जरूर आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन से पल की बात कर रही हूँ। मैं उन संघर्षों वाली पल की बात कर रही हूँ जो हमारी जिंदगी में सफलता यानी कि सक्सेस से पहले आते हैं, क्योंकि इंसान को अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करने के लिए कई मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरी ये खुद की लिखी हुई मोटिवेशनल पोइट्री है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी और जिंदगी में आगे बढ़ने का मोटिवेशन यानी कि हौसला मिलेगा। तो मेरी कविता का शीर्षक है एक दिन ये पल भी जरूर आएगा। एक दिन ये पल भी जरूर आएगा, तू सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएगा। तू अपने संघर्षों से लड़कर बाहर आएगा। तू अपने संघर्षों से लड़कर बाहर आएगा। तेरा जीवन सितारों की तरह चमक जाएगा। एक दिन ये पल भी जरूर आएगा। आज जो लोग तुझ पर हंसते हैं, कल वो भी तेरी प्रशंसा करेगा। तेरे इन प्रश्नों का जवाब आएगा। तेरे इन प्रश्नों का जवाब आएगा। तेरे कर्मों का फल तुझे जरूर मिलेगा। एक दिन ये पल भी जरूर आएगा, तू सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएगा। मेहनत तेरी खुशियां तेरी, मेहनत तेरी खुशियां तेरी, तू एक बार फिर से मुस्कुराएगा। निराश ना हो तू इंसान, लहरों को पार करने का हौसला भी बुलंद आएगा। तेरा नाम हर शहर हर गली में गूंजेगा। तेरा नाम हर शहर हर गली में गूंजेगा। तेरी उम्मीदों का सूरज भी निकलेगा। तू अपनी कोशिश से कामयाब बनेगा। ना तू थकेगा ना तू रुकेगा, केवल तुझे तेरा लक्ष्य दिखेगा। एक दिन ये पल भी जरूर आएगा, तू सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएगा। सांझ से एक नया सवेरा होगा। सांझ से एक नया सवेरा होगा। निराशा में छिपी आशा की किरण भी दिखेगी। तू कली से फूल बनकर खिलेगा। तू कली से फूल बनकर खिलेगा। तेरा जीवन मेहनत की खुशबू से महकेगा। तेरा एक नवीन अवतार होगा। तेरा एक नवीन अवतार होगा। तुझ पर किए गए हर प्रहार का तेरा भी पलट कर वार होगा। तुझ पर किए गए हर प्रहार का तेरा भी पलट कर वार होगा। एक दिन ये पल भी जरूर आएगा, तू सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ जाएगा। कोयला से हीरा बन तेरी जिंदगी में निखार आएगा। कोयला से हीरा बन तेरी जिंदगी में निखार आएगा। पर लगा नील गगन को भी तू चीर जाएगा। ख्वाबों का इंतजार कर, ख्वाबों का इंतजार कर, एक दिन वो ख्वाब हकीकत में बदल जाएगा। ऐ मनुष्य हौसला रख, ऐ मनुष्य हौसला रख, एक दिन वो पल भी जरूर आएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच सीमा, बहुत ब्यूटीफुल पोयम विथ ब्यूटीफुल मेटाफर्स। बहुत ही अच्छा लिखा। आपको सुनना और आपको वॉक्सिट पर हमें लाना बहुत ही खूबसूरत रहा। आपकी हम आगे भी ऑडियोज ऐसे ही सुनना चाहेंगे। बहुत आपका रेसिटेशन बहुत ही कॉन्फिडेंट था, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत बधाई आपको। तो इसी के साथ मैं हमारे सारे जॉकीज का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने अपना कीमती समय दिया और बहुत सबकी रचनाएं बेहद उम्दा, बहुत ही क्रिएटिव हैं सब। और मैं चाहूंगी कि वॉक्सिट पर वो ऐसे ही जुड़े रहें, वॉक्सिट को एक नए मुकाम तक लेके जाएं अपनी क्रिएटिविटी के साथ।